नमस्कार। मैं शिवप्रिया फिर से आपके साथ। चलिए बात करते हैं राशियों के क्रम में अगली 3 राशियों की, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। इन 3 राशियों की बात करने आए हैं आज हम मंगल के परिवर्तन को लेके, जो कि होने जा रहे हैं 13 मार्च 2023 में अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि से अगली राशि मिथुन राशि में, जहां वो रहेंगे 10 मई तक। उसके बाद वो आ जाएंगे अपनी नीच राशि कर्क राशि में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मंगल क्या है। मंगल पुरुषार्थ है, मंगल हिम्मत है। मंगल जो है वो खतरों के खिलाड़ी है, अर्थात जिनका मंगल बली होता है वो लोग खतरों से खेलते हैं। उनके लिए खतरों के खिलाड़ी होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। रिस्क लेना जीवन में जानते हैं वो लोग। और यही नहीं, मंगल हथियार का भी कारक है। और यही मंगल का उल्टा होता है, जब जिनका मंगल बली नहीं होता वो लोग उतने ही दब्बू होते हैं, डरपोक होते हैं, जीवन में रिस्क लेना से डरते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब राशियों की। क्रम में पहली राशि है 7वीं राशि, जो कि है तुला राशि। पहले ही मैं 6 राशियों का जिक्र कर चुकी हूँ पिछली 2 वीडियो में। अब मैं इस वीडियो में अगली क्रम से 3 राशियों की बात करने जा रही हूँ, तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये चंद्र राशि से देखिए, और जो मंगल है वो आपके आ जाएंगे नवम भाव में गोचर करने के लिए। नवम भाव होता है आपका धर्म का भाव। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियोस में कि मंगल जो है 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र होगा मृगशिरा नक्षत्र, जो मंगल का नक्षत्र है। 2 चरण उसमें होंगे मंगल के। अगले 4 चरण गोचर करेंगे आद्रा नक्षत्र में, जो राहु का होगा। उसके बाद 3 चरण होंगे पूर्णवसु नक्षत्र में, जो गुरु का होगा। मंगल का जो शुरुआत का और जो अंतिम समय होगा वो फिर भी इतना बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा आप लोगों के लिए। लेकिन जो बीच का समय होगा मंगल का, जब आद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे, तब आपके लिए कष्टप्रदायी हो सकता है, स्ट्रगलफुल रह सकता है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मंगल की दृष्टि जाती है सीधी दृष्टि छोटे भाई बहन के घर पे। तो ये हो सकता है आपके भाई बहन से अनबन रहे। आप पुरुषार्थ करेंगे लेकिन पुरुषार्थ का आपको वो फल नहीं मिलेगा। पुरुषार्थ आपका कुछ अति भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए बैलेंस तरीके से अपने पुरुषार्थ का आप यूज़ कर रहे हैं। उग्रता आपके अंदर बढ़ सकती है। उग्रता के साथ पुरुषार्थ गलत दिशा में कई बार चला जाता है, तो इस बात के लिए ज़रा सावधानी बरतिएगा। इवन अपने माँ पिताजी से भी ज़रा आप एहतियात से बात कीजिए, तमीज़ से बात कीजिए, क्योंकि मंगल उग्रता के कारक है। तो हो सकता है आपकी वाणी में थोड़ा कठोरता आ जाए, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो मंगल तुला राशि वाले जातकों की कुंडली में स्वामी बनते हैं दूसरे घर के, जो कि धन का घर होता है, और सप्तम घर के, जो कि दाम्पत्य का घर, पार्टनरशिप का घर होता है। तो धन घर के स्वामी बन के वो गोचर कर रहे हैं नवम घर में, तो भाग्य डेफिनेटली आपको धन के योग बनाता है, धन देने के योग बनाता है इसमें। लेकिन आपको मेहनत में अपनी कमी नहीं छोड़नी है। जैसे कि मैंने बताया, मेहनत को सही दिशा में आपको लगाना है। और दाम्पत्य में थोड़ा हो सकता है कि आपका वाद विवाद हो, लेकिन दूसरा घर मुख का घर भी होता है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप खामखा के किसी बहसबाजी में नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर खामखा के किसी आर्गुमेंट में पड़ते हैं तो परिवार में हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो जो कि आप कोर्ट कचहरी तक घसीटे जाएं, क्योंकि आपका जो मंगल है उसकी दृष्टि द्वादश भाव पर भी जा रही है, जिससे कोर्ट के मतलब योग बनते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि अपनी वाणी पे आप नियंत्रण रखते हैं। क्रोध जो है उसको इतना नहीं करते और वाणी में इतना नहीं दर्शाते कि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाए और लेने के देने पड़ जाए। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके सुख के घर पे, माता के घर पे। तो भवन भूमि की दिक्कत नहीं होगी। यदि माता को कभी कष्ट हुआ कोई स्वास्थ्य में, तो डेफिनेटली उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि तुला राशि के लिए जो एक गोचर है ये बुरा नहीं है। बाकी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली मंगल किस स्थिति में है, मतलब किस स्थिति में, किस घर में बैठे, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि वैसे देखा जाए तो तुला राशि के लिए जो सावधानी बरतने को बोले, उसका अगर ध्यान रखते हैं तो मंगल का गोचर ये उत्तम गोचर कहलाएगा। बाकी हाँ, आपके जो शनि है वो पंचम में है, अभी गोचर कर रहे, तो हो सकता है थोड़ी मानसिक कष्ट आप लोग को हो सकता है। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप जो है हनुमान जी के शरण में बने रहिए और हनुमानाष्टक का पाठ करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। निरंतर रूप से हनुमान जी के दर्शन कीजिए, लेकिन जो भी करें दिल से कीजिए। अब बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए मंगल जो है वो अभी तक गोचर कर रहे थे नवम में, बट अब वो गोचर करेंगे अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो घर होता है वो होता है मृत्यु का घर, काल पुरुष की कुंडली में। तो मैं बोलूँगी वृश्चिक राशि वालों को ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए मैं मंगल ये नहीं कहती कि बुरा है, बट इतना अच्छा भी नहीं है। क्योंकि मंगल अष्टम में जब भ्रमण करते हैं तो यहाँ पे वो
चोट लगने के, एक्सीडेंट के योग बनाते हैं, कटने के, घाव बढ़ाने के अगर घाव पहले से हैं, खून से संबंधित दिक्कतें देने के योग बनाते हैं। यदि पहले ही आपको खून से संबंधित दिक्कत है तो इस गोचर काल में बढ़ सकती हैं, यदि नहीं भी है तो हो सकती हैं। तो कटना, फटना, जलना, गर्म भाप से, अग्नि से, किसी भी रूप से आपको खतरा है इस समय। तो मैं यही बोलूँगी, सावधान रहें, सचेत रहें। मेंटली भी खुद को स्ट्रांग रखिए, आध्यात्म कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे। मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो डेफिनेटली फिजिकली कोई दिक्कत अगर होती भी है तो उसमें आपको पावर मिलेगी। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, सोच समझ के बोलिए, क्योंकि मंगल सीधी दृष्टि से देखते हैं आपके वाणी के घर को, मुख के घर को। क्रोध मत कीजिए खामखा का, और सोच समझ के बोलिए। इसके अलावा धैर्य की कमी अपने अंदर मत लाइए। ये समय ऐसा है, हो सकता है आपके अंदर धैर्य की कमी हो। जितना धैर्य रखेंगे, जितना तरीके से प्लान करके बात करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे मंगल की बाकी की दृष्टियों की। तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है आपके इनकम के घर पे, तो वो इतना बुरा नहीं है, इनकम के सोर्सेज डेफिनेटली आपके बनेंगे। लेकिन मंगल की जो 8वीं दृष्टि वो पड़ती है आपके भाई बहन के घर पे, तो इससे क्या होता है कि भाई बहन से अनबन हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको ये राय दूंगी कि आप कोई भी अगर डिसीजन लाइफ में लेते हैं, उनसे भी कोई बातचीत है, कोई अगर लड़ाई झगड़ा है भी, तो अपने बड़े बूढ़ों का, अपने गार्जियंस का, माता पिता से मशवरा लीजिए, बात कीजिए, सजेशन लीजिए, उसके बाद ही कोई एक्शनिंग कीजिए भविष्य में अपने रिश्ते को लेके या किसी बात को लेके। तो ले दे के मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेन स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ऑलरेडी शनि की ढैया इस वर्ष स्टार्ट होगी 17 जनवरी 2023 से। तो इस ढैया के दौरान निर्भर करता है कि आपके शनि और आपके मंगल कहाँ बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर। यदि अच्छी स्थिति में है तब तो बोलूँगी गोचर काल इतना बुरा फल नहीं देगा। यदि अच्छी स्थिति में नहीं है तो डेफिनेटली ये शनि के ढैया के साथ साथ मंगल भी ऐसे हैं, वही गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको और दिक्कतें आए। तो मेन बात ये है, आप इन बातों का ध्यान रखें। हनुमान जी के शरण में बने रहिए, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए, हो सके तो मंदिर में जाकर दर्शन जरूर कीजिए मंगलवार शनिवार को। और शनि के लिए इतनी बात बताना चाहूँगी कि पीपल के वृक्ष में आप जो है जल जरूर डालिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य का अपना पूरा ध्यान रखिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली ये जो गोचर मंगल का आपका फिर भी बहुत बेटर निकलने की संभावना है। बात करते हैं आपसे धनु राशि वाले जातकों के लिए, जिनकी चंद्र राशि धनु है उनके लिए गोचर है। धनु राशि वाले जातकों के लिए जो मंगल है वो भ्रमण करने वाले हैं 7वें घर में, जो दाम्पत्य का घर होता है, पार्टनरशिप का घर होता है। पार्टनरशिप को लेके बोलूँगी बहुत अच्छा समय है आपका, पूरे जोश में आप बहुत सही आप जाएंगे इस दिशा में पार्टनरशिप को लेके अपने। लेकिन दाम्पत्य को लेके बोलूँगी कि खलबली मच सकती हैं, दाम्पत्य में उथल पुथल दिखाई दे रहा है। तो दाम्पत्य को यदि बचाना चाहते हैं तो अगेन मंगल उग्रता कारक है और इम्पेशेंट बनाता है आपको, तो उग्रता पे कंट्रोल करना पड़ेगा आपको अपनी, वरना दाम्पत्य खराब कर लेंगे। और डेफिनेटली वाणी पे भी ध्यान दीजिए, वाणी में आपकी उग्रता क्रोध ना झलके। और लगन को देखते हैं तो आपको अंदर अधीरता लेकर आते हैं, तो धीरता आपको लानी पड़ेगी, अधीर नहीं होना चाहिए आपको, ये आपके लिए अच्छा होगा। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कृपया करके दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करें, क्योंकि दखलंदाजी करेंगे तो वैसे ही गोचर जो है आपको भ्रमित कर देगा और आपके ऊपर खामखा के इल्ज़ाम भी लग सकते हैं, जो आपने नहीं किया वो भी हो सकता है। तो बेटर है कि आप आ बैल मुझे मार वाली बात नहीं करते हैं, दूसरों के फटे पाँव नहीं ना डालते हैं और बुद्धि के साथ कार्य करते हैं, क्योंकि ये गोचर में यदि आपने से कुछ किया तो आपके लिए कष्टप्रदायी उत्पन्न हो जाएगा। ये मैं ये बोलना चाहूँगी कि मंगल की दृष्टि पड़ती है आपके कर्म के भाव पे, कर्म के भाव पे दृष्टि पड़ती बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कर्म में वैसे ही मंगल दिग्बली हो जाते हैं। और यही नहीं, मंगल की जो दृष्टि पड़ती है वो आपके धन भाव पे भी पड़ती है, तो धन भाव पे दृष्टि पड़ने से भी बहुत ही अच्छा होता है धन को लेके। केवल आपको वाणी का ध्यान रखना है, वाणी में करवाहट आ सकती है। कर्म भाव को देखते हैं तो सच्ची दूसरी बात ये भी होती है, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनको लाभ होता है, इवन राजनीति में लोगों को लाभ होता है। देखिए जो मंगल का गोचर है ये आपके लिए ये मिला जुला सा अच्छा गोचर ही है। केवल वाणी का ध्यान रखिएगा, सम्मान दीजिए, लोगों को सम्मान प्राप्त करेंगे, किसी का अपमान मत कीजिए। और मेन अपने दाम्पत्य का ध्यान रखें, दाम्पत्य में भद्र व्यवहार कीजिए, अभद्रता मत दिखाइएगा। साथ ही साथ हनुमान जी के शरण में बने रहिए, हनुमान जी कृपा आप पे बनी रहेगी, सब अच्छा होगा। वैसे अच्छी बात यह है कि कोई अढ़ैया नहीं है आप पे, ना शनि की 7.5 है। जो बातें बताई इन बातों का केवल ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार मेरे साथ आप
अब बची हुई शेष 3 राशियों की बात करूंगी मैं अगली वीडियो में, जो कि होगी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। नमस्कार। नमस्कार।